नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र संगीत की जगह आएगा संगीत जिसको पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है। ए ऑप्शन में है पंडित लक्ष्मीचंद, बी में है मांगेराम, सी में है दीपचंद, डी में है तुल्यराम कौशिक। तो इसका राइट आंसर होगा तुल्यराम कौशिक। ठीक है, एकमात्र सांगी है जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 2022 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है? 5 को मिला है। लक्ष्मीचंद के उपनाम क्या क्या है? हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास और आधुनिक हरियाणवी लोक थिएटर का जनक। बी ऑप्शन में मांगेराम है। मांगेराम को हरियाणा का शिरोमणि कवि कहा जाता है। सी ऑप्शन में दीपचंद बर्मन है। दीपचंद को हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ये सारे सांगी कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। सोनीपत को सांगियों की धरती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कुमार ने हरियाणा के किस स्थान से आगे चलने से मना कर दिया था? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी कैथल, डी करनाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी सोनीपत। ठीक है, सोनीपत को हरियाणा की गोल्डन सिटी कहा जाता है, सोने की नगरी कहा जाता है, स्वर्णिम नगर कहा जाता है, एटलस सिटी कहा जाता है, एजुकेशन सिटी कहा जाता है। और ये गोल्डन सिटी वाला क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में रिपीट होकर आता रहता है कि सोने की नगरी कल रक में भी आया था और 2021 में 2 बार आया था। गोल्डन सिटी, सोने की नगरी और स्वर्णिम नगर किसको कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। सोनीपत जिला कब बना था? 22 दिसंबर 1972 में बना था। किससे अलग होकर बना था? रोहतक से अलग होकर बना था। ठीक है, तो इस स्थान सोनीपत जिले में आकर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से किराया मांग लिया था और आगे चलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ए पंचकुला, बी रोहतक, सी हिसार, डी फरीदाबाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं NPTI, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1965। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार है। हरियाणा बिजली विभाग को 2 भागों में कब बांटा गया था? 1 जुलाई 1999 में बांटा गया था 2 भागों में। और दोनों उत्तरी हरियाणा में और दक्षिणी हरियाणा दोनों में 11-11 जिले आते हैं हरियाणा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पलवल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए बल्लभगढ़, बी गुरुग्राम, सी बहादुरगढ़, डी मीनार गेट। तो इसका राइट आंसर होगा डी मीनार गेट को कहा जाता है। देखो, ए ऑप्शन में बल्लभगढ़ है। बल्लभगढ़ कहाँ पर है? फरीदाबाद। तो बल्लभगढ़ को दिल्ली का लोहद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली का लोहद्वार। बी ऑप्शन में है गुरुग्राम। गुरुग्राम को हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सी ऑप्शन में बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर। इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको? बहादुरगढ़ को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी मीनार गेट। मीनार गेट कहाँ पर है? पलवल में है और इसे पलवल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, पलवल हरियाणा का कौन सा जिला बना था? 21वां जिला बना था। कब बना था? 2008 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नारसिंह पर डाक टिकट कब जारी की गई थी? यानी कि राजा नारसिंह के नाम से डाक टिकट कब जारी की गई थी? ए ऑप्शन है 1997, बी 1999, सी है 2000, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए 9 जनवरी 1997 में बंसीलाल ने राजा नारसिंह के नाम पर डाक टिकट जारी की थी। राजा नारसिंह कहाँ से था? तो ये बल्लभगढ़ से था। इसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। किसको? राजा नारसिंह को। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? राजा नारसिंह ने किया था। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको जन्मदिन के दिन 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। 9 जनवरी 1823 में इसका जन्म हुआ था। 9 जनवरी 1858 को दिल्ली चांदनी चौक पर इसको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामायण सर्किट में राज्य के किस मंदिर को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है शीतला माता मंदिर, बी ऑप्शन में सीता माई मंदिर, डी ऑप्शन में मनसा देवी मंदिर और डी ऑप्शन में है भीमेश्वरी देवी मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा बी सीता माई मंदिर। सीता माई मंदिर कहाँ पर है? माई गांव करनाल में है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो शीतला माता का मंदिर है गुरुग्राम में। इसका निर्माण 1650 में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। राजस्थानी शैली में बना हुआ है। मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? ये पिंजौर पंचकुला में है। इसका निर्माण 1815 में गोपाल सिंह ने करवाया था। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है और यहाँ पर जटायु यात्री का महोत्सव बनाया जाता है। डी ऑप्शन में भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है? बेरी। बेरी कहाँ पर है? झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डाक वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी जिंद, डी करनाल। तो इसका राइट आंसर होगा डी करनाल। तो डाक नगरी किसको कहा जाता है? करनाल को। डाक के पेड़ पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती के पेड़ होते हैं भाई। को कैसे पेड़ होते हैं? ये चौड़ी पत्ती के पेड़ होते हैं। और चंडीगढ़ का राजकीय फूल क्या है? डाक है। चंडीगढ़ का राजकीय फूल क्या है? डाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कुरु ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? ए पिंजौर, बी बसंतपुर, सी असंध, डी हासी। तो इसका राइट आंसर होगा सी असंध। असंध हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल में है। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में है। पिंजौर को महाभारत काल में विराट राजा ने अपनी राजधानी बनाया था। बसंतपुर, बसंतपुर कहाँ पर है? यमुनानगर में है। बसंतपुर को राजा शांतनु ने अपनी राजधानी बनाया था। और बसंतपुर में हाथी पुनर्वास केंद्र है। ये एसआई वाले एग्जाम में आया था। हासी को 1797 में जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फरीद ने हासी को अपनी राजधानी कब बनाया था? ए 1797, बी 1235, सी 1240, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1235। शेख फरीद ने 1607 ईस्वी में फरीदाबाद को बसाया था। शेख फरीद कौन था? ये जहांगीर का खजांची या कोषाध्यक्ष था। तो शेख फरीद की नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। और हरियाणा में चिश्ती सिलसिले का या चिश्ती संप्रदाय का जनक किसको माना जाता है? शेख फरीद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का दिल्ली की सीमा से लगने वाला अंतिम गांव कौन सा है? ए बामडोली, बी बहादुरगढ़, सी गोरैया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बामडोली। बामडोली कहाँ पर है? झज्जर में है। इस गांव में मानुषी छिल्लर का जन्म हुआ था 14 मई 1997 में। इसने अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान फिल्म में संयोगिता की भूमिका निभाई है। और मानुषी छिल्लर 2017 में भारत की 6 नंबर की मिस वर्ल्ड बनी थी। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में। कौन से नेशनल हाईवे पर है? 10 या 9 पर है? गोरैया। गोरैया गांव कहाँ पर है? झज्जर में। और गोरैया में मन्नू भाकर का जन्म हुआ था। मन्नू भाकर किस खेल से संबंधित है? तो मन्नू भाकर शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।